हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक और क्वेश्चन लेकर के। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। और मैं ये भी बता दूँ कि ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स ओलंपियाड के साथ साथ बहुत से इंटरव्यू रिडल्स भी इसको बोल सकते हो कि ये इंटरव्यू रिडल है, पजल है और एक ट्रिकी क्वेश्चन है या तो ब्रेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप सॉल्व करके देखिए। अगर ये टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो तो समझो कि लॉजिकली आप बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। पहले तो क्वेश्चन समझिए फिर सोल्यूशन दिखाता हूँ। ए सेज टू बी, A says to B, give me one, I'll be double of you। मतलब A B से कहता है अगर तुम मुझे वन दे दो, एक मतलब A और B का कुछ तो है, वैल्यूज है, कुछ उनके वैल्यूज हैं, अमाउंट है या कुछ सामान है, ऑब्जेक्ट है, जो भी कह लीजिए। A और B के पास, A और B की जो वैल्यूज है, अगर A says to B, देखो यहाँ पर क्या है, A says to B, give me one, I'll be double of you। मतलब अगर B A को वन देता है तो A जो है B से डबल हो जाएगा वन देने के बाद। लेकिन B क्या कहता है, B सेज टू A, गिव मी वन, आई विल बी इक्वल टू यू। लेकिन B कहता है अगर तुम मुझे, मतलब B कहता है A से कि अगर तुम मुझे वन दे दो तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा, तुम्हारे इक्वल हो जाऊंगा, सेम टू सेम हो जाऊंगा। तो ये बताना है कि ए और बी के वैल्यूज क्या हैं, ए और बी के वैल्यूज क्या हैं, जो ये लोग आपस में इस तरह से डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी को ए और बी के फॉर्म में ही सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले फिर से क्वेश्चन को समझ सकते हो। ए सेज टू बी, गिव मी वन, आई विल बी डबल ऑफ यू। ए बी से कहता है कि अगर तुम मुझे वन दे दो तो मैं तुम्हारे का डबल हो जाऊंगा, दो गुना हो जाएगा। वैसा कौन सा नंबर है दोस्तों, फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा, या दोनों के पास कौन सी ऐसी नंबर है कि अगर बी वन ए को देता है तो डबल हो जाएगा ए बी से। लेकिन बी तुरंत ये कहता है कि अगर तुम मुझे एक दे दो तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा, हम लोग इक्वल इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा नंबर क्या है, हम लोग उसको कैसे पता करें, कैसे फाइंड करें, सॉल्व कैसे करें। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले मैं ए सेज टू बी, गिव मी वन, आई विल बी डबल ऑफ यू, यहाँ तक, ये देखिए कामा किया हुआ है, यहाँ कामा तक मैं इस सेंटेंस को लेता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। मान लो कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ठीक है, ए ही है, और यहाँ पर है बी। चलिए, ए सेज टू बी, गिव मी वन। चलिए मान लो कि बी ने इसको एक दे ही दिया तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस वन। लेकिन बी ने इसको एक दिया, ये प्लस वन हुआ, बी ने एक इसको दिया तो ये माइनस वन तो हुआ। देखिए बी ने अपने पास से एक वन इसको ट्रांसफर कर दिया तो ए प्लस वन हो गया, और बी तो एक कम हो जाएगा ना, माइनस वन हो गया। तब उसके बाद ये कहता है कि अब मैं तुम्हारा डबल हो गया। जब डबल हो गया तो अगर इन दोनों को इक्वल लिखना होगा फ्रेंड्स, तो हम यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इक्वल हो जाएंगे। ये रही पहली कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस ये मिला हमें। तो इसको हम लोग जरा सिंप्लीफाई कर लें आगे, तब देखते हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट कंडीशन इनकी ये है, ए प्लस वन इक्वल टू टू इंटू बी माइनस वन। फिर से आप समझ लो, देख लो, जैसा मैंने बताया वैसा ही आप रिपीट करके देखो। तो देयरफॉर इनको जरा ओपन करते हैं ब्रैकेट, ए प्लस वन इक्वल टू टू बी, ये टू से मल्टीप्लाई हुआ टू बी, और टू इंटू माइनस वन कर दोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस टू। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू जरा देखते हैं क्या है बी के फॉर्म में। ए इक्वल टू, देखिए टू बी को ऐसे ही रखते हैं, ये प्लस वन अगर इस साइड ट्रांसफर हुआ भाई तो क्या हो जाएगा, माइनस टू के साथ एक माइनस वन और आएगा, प्लस वन बिकम्स माइनस वन। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी माइनस थ्री। ये बनता है इक्वेशन नंबर वन। चलो इसको इक्वेशन वन अज्यूम कर लिया। अब सेकंड केस में क्या है, देखो बी सेज टू ए, गिव मी वन, आई विल बी इक्वल टू यू। चलिए देखते हैं उसका भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से सेकंड केस, सेकंड कंडीशन एक्चुअल में स्टार्ट होती है।
B says to A, give me 1, मतलब फिर से A और B को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये है A और B सामने सामने। A से अब ये B says to A, ये B A से कहता है कि तुम मुझे एक दे दो। अगर A इसको देगा तो ये +1 हो गया, तो A के पास एक -1 हो जाएगा। अब दोनों बोल रहे हैं कि हम इक्वल इक्वल हो गए, ऐसी कंडीशन है। A -1 इक्वल टू B +1। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को बिना हमारे सोल्यूशन के आप पहले ट्राई करना, अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो फिर आकर के यहाँ सोल्यूशन को देखना, ठीक है। आप पहले खुद सॉल्व करके देखिए आपका आंसर क्या है और मेरा आंसर क्या है। तो देयरफॉर A, चलो -1 को फिर से उधर ट्रांसफर करते हैं। A इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा B +1 और ये -1 इधर आया तो फिर से एक +1 आ गया यहाँ पर। तो देयरफॉर A इक्वल टू B +1 +1 कितना हो गया फ्रेंड्स? 2। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। We see that here A equal to 2B minus 3 and A equal to B plus 2. So what will happen if we compare the equation number 1 and 2? If we compare equation number 1 and 2, both are A। देखो A की वैल्यू क्या है 2B minus 3 और यहाँ पर है A की वैल्यू B plus 2। तो आप लिख सकते हो क्लियर कट यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2। एक पार्टीशन यहाँ पर देता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 को अगर हमने यहाँ पर कंपेयर किया तो दोनों ही A के वैल्यूज हैं, इसका मतलब है 2B minus 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोथ आर इक्वल, 2B minus 3 इक्वल टू B plus 2, B plus 2 ऐसा लिख सकते हो। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल ही आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं। 2B minus 3 इक्वल टू B plus 2, देयरफॉर 2B, इस B को लेफ्ट में ट्रांसफर किया तो -B हो गया और -3 को राइट में ट्रांसफर किया तो 2 के साथ ही हो गया +3। और 2B minus B कितना हो गया? B अकेला बचा इक्वल टू 2 + 3 हाउ मच? 5। ये B की वैल्यू हमें मिल गई इजिली, B इक्वल टू 5। लेकिन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए हमें A की वैल्यू पहले निकालना है। तो चलिए हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। 2 में आसानी से रख पुट आसान होगा। B इक्वल टू 5। देयरफॉर A इक्वल्स, B का वैल्यू कितना हमें मिला है? 5 +2 है यहाँ पर तो +2 रख दीजिए। ये कितना हो गया? 7। दैट इज A इक्वल टू 7। तो A की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो गई? 7 हो गई। A की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 5 है। तो जरा इनको हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। आइए वेरिफिकेशन ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, अगर हम यहाँ वेरिफिकेशन दे देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को वेरिफिकेशन कर लेना जरूरी है। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, फिर से A और B को यहाँ खड़ा करते हैं। A है यहाँ पर है B। A कितना है? 7 है। अब इनके वैल्यूज मालूम पड़ गए मुझे और B इक्वल टू है 5। चलो पहला कंडीशन क्या है? A says to B, give me 1, I will be double of you। चलो देखते हैं क्या 1 दे करके डबल होता है। इधर से 1 इसको दिया, ठीक है, कितना? 1। अगर ये 1 देता है तो 7 + 1 ये हो जाएगा 7 + 1 और इसके पास कितना बचेगा? सिर्फ यहाँ पर 5 - 1। देखिए एक इसने दिया तो ये 5 - 1 हो गया और 7 + 1 तो 8 और ये हो गया कितना? 4। देखो 8 और 4 का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये 8 4 2 जा 8 डबल हो गया रियल में। वाह, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। 8 और ये A और B का रिलेशन क्या है? A डबल ऑफ B। अब जरा दूसरी कंडीशन को देखते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर A B को 1 देता है तो व्हाट विल हैपन? अगर 7 में से, देखिए फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिख देता हूँ 5, ये B के वैल्यूज। अगर अब की बार ये 7 इसको देता है 1 तो ये 7 - 1 बचेगा यहाँ पर और ये 5 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 - 1 कितना हुआ फ्रेंड? 6 और ये 5 + 1 भी 6। वाह, दोनों इक्वल हो गए। ये देखिए कंडीशन, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। ये डबल आ गया यहाँ पर और ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसका मतलब जो हमारे आंसर्स आए यहाँ पर 5 and 7, तो यहाँ पर 7 and 5, A is 7, B is 5। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा सोल्यूशन देख सकते हो आसानी से। क्लियर कट, मैं स्क्रीन से हट गया था, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसी टाइप की और भी बहुत से इंटरेस्टिंग, बहुत से पजल्स, बहुत से ब्रेन टीजर्स, ब्रेन की एक्सरसाइज कराने वाले क्वेश्चंस मैं लेकर के अपने वीडियोस में आता रहूँगा। आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस और जुड़े रहिए हमारे चैनल से और आप इसी तरह से सहयोग करते रहिए। थैंक यू सो मच।